Welcome all dear students to this new video tutorial 5 which is on topic Group Query in SQL Part 1। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था जॉइन क्वेरी। जॉइंस कितने तरीके के होते हैं, जॉइन क्वेरी कैसे लिखते हैं, इक्वी जॉइन क्वेरी कैसे लिखते हैं और नेचुरल जॉइन क्वेरी कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप क्वेरीज क्या होती हैं और ये दो पार्ट में वीडियो है। ये पार्ट 1 है और फिर आपको इस ग्रुप क्वेरी इन एसक्यूएल पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट यही है कि आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होंगे। उसका लिंक ये दिया हुआ है। फिर आपको मैंने लास्ट वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था ट्यूटोरियल 5 में जॉइन क्वेरी के ऊपर। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग वो होमवर्क डिस्कस करेंगे जिससे रिवीजन होगा कि हम लोग जॉइन क्वेरी कैसे लिखते हैं। फिर आपको बताएंगे व्हाट इज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है और ग्रुप क्वेरी क्या होती है। राइटिंग ए ग्रुप क्वेरी यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप क्वेरी लिखने के लिए क्लॉज यूज होती है ग्रुप बाय। फिर एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप क्वेरी प्रैक्टिस करेंगे और फिर सिखाएंगे कि आप वेयर क्लॉज को ग्रुप बाय के साथ कैसे यूज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ होमवर्क गिवन इन ट्यूट 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। ये 8 क्वेरीज आपको दी हुई थी। ये दो टेबल्स दी थी, एक टेबल दी थी आपको कस्टमर और एक टेबल थी ट्रांजैक्शन। एग्जाम में भी ऐसे ही दो टेबल बनी बनाई आपको मिलेंगी। ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइंट हैं, कैसे पता चल रहा है? तो आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी कि दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होगा जिससे ये पता चलता है दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है। तो अगर आप देखो तो ACC_NO कॉलम यानी अकाउंट नंबर कॉलम दोनों टेबल में है, टेबल कस्टमर में भी है और टेबल ट्रांजैक्शन में भी है। लेकिन एक कॉलम एक टेबल में प्राइमरी की होगा और एक टेबल में फॉरेन की। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में जिसमें टेबल बन के आ जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी, इस टेबल में फॉरेन की कौन सी है। तो उसकी पहचान बताई थी कि जिस टेबल में अकाउंट नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, नल नहीं है, वो प्राइमरी की है। तो कस्टमर टेबल में अकाउंट नंबर प्राइमरी की है और ट्रांजैक्शन टेबल में अकाउंट नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 2301003 3 बार है। तो कोई भी एक अकाउंट नंबर रिपीट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कितने रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये फॉरेन की है, यानी ट्रांजैक्शन टेबल में अकाउंट नंबर फॉरेन की है और कस्टमर टेबल में अकाउंट नंबर प्राइमरी की है। अब इसमें पहली क्वेरी दी हुई थी टू डिस्प्ले कस्टमर्स नेम हु हैज विथड्रॉन द मनी। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये सिंपल क्वेरी है या जॉइन क्वेरी है। जॉइन क्वेरी के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं। क्या ट्रिक होती है? इफ कॉलम्स टू बी फेच्ड आर फ्रॉम टू टेबल्स देन इट इज ए जॉइन क्वेरी। या और if columns to be fetched from one table, कॉलम फेच करने वन टेबल से, बट कंडीशन is to be placed on columns of second table, then also it is a join query। यानी अगर आपको दो टेबल से कॉलम फेच करने को बोला जा रहा है, इसका मतलब जॉइन क्वेरी है। या
कॉलम्स एक ही टेबल से फैच हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन जो लग रही है वो दूसरे टेबल के कॉलम पे लग रही है, तो ज्वाइन क्वेरी है। अब जैसे हम लोग इसमें है कस्टमर नेम डिस्प्ले करना है, कस्टमर नेम आपका कस्टमर टेबल में, जिसने विड्रॉ कर रखा है मनी। अब ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। विड्रॉ का मतलब होता है डेबिट, यानी अकाउंट से उसने पैसे निकाले हैं। तो आप अगर ट्रांजैक्शन टाइप कॉलम देखिए ट्रांजैक्शन टेबल में, तो क्रेडिट डेबिट का मतलब है, क्रेडिट मतलब जमा किए हैं, डेबिट मतलब पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं। इसका मतलब जहां पे ट्रांजैक्शन टाइप क्या हो, डेबिट, इसका मतलब कॉलम फेच करना है कस्टमर टेबल से और कंडीशन लगी है ट्रांजैक्शन टेबल यानी दूसरी टेबल के कॉलम ट्रांजैक्शन टाइप पे, यानी ये जॉइन क्वेरी है। तो हम यहाँ पे क्वेरी के आंसर लिख रहे हैं। पहले का आंसर हो जाएगा सेलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर नेम, ये अंडरस्कोर लगा है, इसको स्किप मत कीजिएगा, स्पेस नहीं हो सकता है। फ्रॉम, पहले टेबल का नाम है कस्टमर, आपको सिखाया था कि इसको एलियास दे दिए सी, कॉमा, दूसरी टेबल का नाम है ट्रांजैक्शन, इसको एलियास दे दिए टी, वेयर सी डॉट acc अंडरस्कोर नो, किस कॉमन कॉलम पे दोनों ज्वाइन है, अकाउंट नंबर पे, तो सी डॉट acc अंडरस्कोर नो इक्वल टू टी डॉट acc अंडरस्कोर नो एंड ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू डेबिट। इसका मतलब है कि उन कस्टमर के नेम दिखाएगा जिन्होंने पैसे विड्रॉ किए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेरी क्लियर है। सेकंड क्वेरी, डिस्प्ले कस्टमर नेम along with their transaction type and amount, यानी कस्टमर का नेम बताना है जो कस्टमर टेबल से, और उसकी ट्रांजैक्शन टाइप और अमाउंट बताना है ट्रांजैक्शन टेबल से। इसका मतलब किस तरह की क्वेरी है ये भी आपकी जॉइंट क्वेरी है, क्योंकि दो टेबल से कॉलम फैच हो रहे हैं। क्या आंसर होगा दूसरे का? सेलेक्ट कस्टमर नेम है तो कस्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, ट्रांजैक्शन टाइप, कॉमा, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर सी, कॉमा, ट्रांजैक्शन टी। आपको बताया था ज्वाइन क्वेरी में फ्रॉम के बाद दोनों टेबल के नाम आएंगे और उनको एक एलियास दे देते हैं, जैसे कस्टमर को सी दे दिया, ट्रांजैक्शन को टी, जिससे आपको ज्वाइनिंग करने में छोटे नाम मिले, तो आपको बार बार बड़े नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। तो ज्वाइनिंग में आपने एलियास यूज कर लिया, सी मतलब कस्टमर, टी मतलब ट्रांजैक्शन। और कोई कंडीशन लगी है? कोई कंडीशन नहीं लगी है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे वेयर पे ये जो हम लिख रहे हैं, वेयर acc c डॉट acc no इक्वल टू t डॉट acc, इसे बोलते हैं जॉइंट कंडीशन, और ये अदर कंडीशन हो गई। तो जब भी अदर कंडीशन लगेगी जॉइंट कंडीशन के बाद, तो कहां से स्टार्ट होती है? एंड से स्टार्ट होती है। तीसरी क्वेरी, टू डिस्प्ले नेम एंड सिटी ऑफ कस्टमर्स हु हैव डिपॉजिटेड द मनी। अब देखिए इसमें नेम एंड सिटी ऑफ कस्टमर एक ही टेबल से है, कस्टमर से, कस्टमर नेम और सिटी एक ही टेबल से कस्टमर से, लेकिन तब भी ये जॉइंट क्वेरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे पूछा जा रहा है हु हैव डिपॉजिटेड द मनी, यानी जिनकी ट्रांजैक्शन टाइप क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उन्होंने पैसा जमा किया है। इसका मतलब टेबल्स कॉलम्स जो फेच करने हैं वो एक ही टेबल से हैं, कस्टमर, लेकिन कंडीशन लगी है दूसरी टेबल ट्रांजैक्शन के कॉलम पे, ट्रांजैक्शन टाइप पे, तो ये जॉइंट क्वेरी है। तो थर्ड क्वेरी क्या हो जाएगी? इसे स्क्रॉल कर देते हैं। थर्ड क्वेरी हो गई सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉमा, कस्ट अंडरस्कोर सिटी फ्रॉम कस्टमर सी, कॉमा, ट्रांजैक्शन टी, वेयर दोनों को ज्वाइन किया, एंड दूसरी कंडीशन कैसे लिखेंगे? एंड लगा के, एंड ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू क्रेडिट।
क्लियर? फोर्थ क्वेरी, टू डिस्प्ले अकाउंट नंबर एंड अमाउंट ऑफ ऑल कस्टमर्स। बताइए ये किस तरह की क्वेरी है? अकाउंट नंबर बताने और अमाउंट बताने हैं सारे कस्टमर्स के। अब अकाउंट नंबर कॉलम दोनों टेबल में और अमाउंट ट्रांजैक्शन टेबल में, तो हमें ट्रांजैक्शन टेबल से ही अकाउंट नंबर मिल जाएगा और अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सिंपल क्वेरी है? अकाउंट नंबर एंड अमाउंट ऑफ ऑल कस्टमर्स, तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें नाम भी होता है कि कस्टमर के नाम भी बताइए, तो ये जॉइन क्वेरी हो जाती। क्योंकि अकाउंट नंबर अमाउंट हमें एक ही टेबल से मिल रहा है, तो ये सिंपल क्वेरी लिखेंगे इसको, ये सिंपल क्वेरी है। तो फोर्थ क्वेरी क्या है यहाँ पे? सिंपल, सेलेक्ट अकाउंट नंबर कॉमा अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन। सिंपल क्वेरी थी ये, सिंपल क्वेरी, क्योंकि इसमें अकाउंट और अमाउंट हमें एक ही टेबल पे मिल गए। फोर्थ क्वेरी, फोर्थ क्वेरी हो गई। फिफ्थ क्वेरी, डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड अमाउंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट। बताइए किस तरह की क्वेरी है? कस्टमर नेम किस टेबल में? कस्टमर टेबल में। अमाउंट किस टेबल में? ट्रांजैक्शन टेबल में। इसका मतलब जॉइन क्वेरी है, क्योंकि कस्टमर नेम हमें पहले टेबल से मिल रहा है, अमाउंट दूसरी टेबल से मिल रहा है। क्रेडिटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्रेडिट मतलब जिनकी ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट। क्वेरी क्या होगी? फिफ्थ का आंसर होगा सेलेक्ट कस्टमर नेम है तो कस्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा अमाउंट डिपॉजिटेड तो अमाउंट फ्रॉम ज्वाइन करिए एंड क्या ज्वाइन है एंड ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि डिपॉजिटेड बोल रहा है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ऑर्डर बाय, आपको बताया था कि वेयर पहले लगता है ऑर्डर बाय बाद में, तो ऑर्डर बाय क्या हो जाएगा? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अमाउंट तो ऑर्डर बाय अमाउंट DESC। क्वेरी समझ में आई आप लोगों को? टू डिस्प्ले कस्टमर नेम, फिफ्थ क्वेरी देखिए, टू डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड अमाउंट क्रेडिटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अमाउंट, तो कस्टमर नेम अमाउंट दोनों टेबल के नाम, ज्वाइन कंडीशन दी, ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट, फिर ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग। सिक्स क्वेरी, ज्वाइन ऑन क्लॉज का यूज करके आपको क्वेरी 1 लिखनी है। ज्वाइन ऑन क्लॉज मैंने आपको बताया था कि आप इक्वी ज्वाइन क्वेरी को, जो हम लोग ने क्वेरीज लिखी है इक्वी ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन क्वेरीज को हम लोग जो है ज्वाइन ऑन क्लॉज से भी लिख सकते हैं। कैसे? अब ये क्वेरी 1 थी, कस्टमर नेम हु हैज विड्रॉन द मनी, तो इसको कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर सी ज्वाइन ट्रांजैक्शन टी ऑन, ऑन बताना पड़ेगा C.ACCNO इक्वल टू T.ACCNO। ये आपकी क्वेरी हो जाएगी, ये ज्वाइन और ऑन क्लाउज यूज करके है। सेलेक्ट कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर सी ज्वाइन, ज्वाइन किससे हो रही है? ट्रांजैक्शन टी ऑन, किन दो कॉलम्स में कॉमन है दोनों टेबल में? तो ये सिक्स क्वेरी हो गई आपकी। सेवेंथ क्वेरी, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ customers along with their transaction details so that identical columns are displayed twice।
यानी सारी कस्टमर डिटेल्स दिखानी है, यानी टेबल कस्टमर के सारे कॉलम, ट्रांजैक्शन टेबल के सारे कॉलम, क्योंकि ना तो इसमें कस्टमर के बताए कौन कौन से कॉलम, ना ही ट्रांजैक्शन के कोई कॉलम बताए। टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ कस्टमर अलोंग विद देयर ट्रांजैक्शन डिटेल सो दैट आइडेंटिकल कॉलम्स आर डिस्प्लेड ट्वाइस। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इक्वी जॉइन क्वेरी लिखते हो और उसमें एस्ट्रिक लगाओगे तो उससे क्या होता है, जो सेम कॉलम है वो दो बार प्रिंट होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ये आपकी क्वेरी हो जाएगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर सी कॉमा ट्रांजेक्शन टी वेयर सी डॉट ACCNO इक्वल टू टी डॉट ACCNO सेमीकोलन। जब आप एस्ट्रिक लगाओगे तो दोनों टेबल के सारे कॉलम आएंगे, उसमें जो कॉमन कॉलम है वो दो बार आएगा। फिर एट्थ क्वेरी कह रही है कि टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ कस्टमर अलोंग विद देयर ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यानी सेम ऊपर वाली क्वेरी है लेकिन आइडेंटिकल कॉलम सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले हो, यानी जो कॉलम कॉमन है टेबल में अकाउंट नंबर वो एक ही बार आए। तो ये मैंने बताया था, ये नेचुरल ज्वाइन कहते हैं ऐसी क्वेरी को। तो एट्थ क्वेरी हो जाएगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर नेचुरल ज्वाइन ट्रांजैक्शन। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका इस क्वेरी को लिखने का है और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ज्वाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग ब्रैकेट में कॉमन कॉलम, कॉमन कॉलम क्या था, अकाउंट नंबर। तो नेचुरल ज्वाइन क्वेरी लिखने के दो तरीके, या तो नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड यूज कीजिए या ज्वाइन और यूजिंग सब क्लॉज यूज कीजिए। तो एक बार आप आठों क्वेरी के आंसर देख लिए। ये पहली क्वेरी है, ये आपकी दूसरी क्वेरी है, और ये आपकी एट्थ क्वेरी है। तो इन सभी के आंसर्स नोट कर लिएगा और एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि ग्रुपिंग क्या है और ग्रुप क्वेरी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एग्जाम में एक टेबल दो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो दो टेबल पे होता है, उस दो टेबल पे आपको ग्रुप क्वेरी भी मिलेगी और ज्वाइन क्वेरी भी मिलेगी। तो अभी हम लोग ज्वाइन और ग्रुप क्वेरी के आउटपुट देखना नहीं सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग उनको लिखना सीख रहे हैं। तो ग्रुपिंग है क्या, नॉर्मली हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि स्कूल में ग्रुप बनाने हैं क्लास में, तो हम कैसे बना सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे। उसके बेसिस पे हमने बना दिया बॉयज ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप, यानी कोई हम बेसिस लेंगे जिसके बेसिस पे वो ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो हमने जेंडर बेसिस बना दिया, फिर मार्क्स के बेसिस पे बना दिया, ठीक है, इंटेलिजेंट ग्रुप, एवरेज, वीक, ठीक है। इसी तरीके से हमने सब्जेक्ट के बेसिस बना दिया, स्ट्रीम के बेसिस पे साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी ग्रुपिंग करते हैं। तो अब डेटाबेस में ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग मींस कीपिंग सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स टुगेदर, यानी ग्रुपिंग का मतलब होता है कि एक जैसे टाइप के रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना, और ये किसी ना किसी कॉलम पे किया जाता है।
जैसे हम जॉब वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आए तो पहले डिपार्टमेंट 10 के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आ जाए, फिर 20 के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आ जाए, 30 के। अभी क्या होता है, हमने माई एसक्यूएल ओपन किया, इस पे कनेक्ट किया हमने, हमने कमांड चलाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। तो आप देख रहे हो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर देखिए, पहले 20 का रिकॉर्ड आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 30, फिर 20। हम चाहते हैं पहले 10 के सारे रिकॉर्ड आ जाए, फिर 20 के। तो यानी आपको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए आप चाहते हो कि पहले सारे क्लर्क के रिकॉर्ड आ जाए, फिर सारे सेल्समैन के आ जाए, फिर सारे मैनेजर के आ जाए, फिर सारे प्रेसिडेंट के आ जाए, फिर एनालिस्ट के आ जाए। तो आपको जॉब वाइज ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स कीपिंग सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स टुगेदर। इट इज डन ऑन सम कॉलम्स सच एज डिपार्टमेंट वाइज, जॉब वाइज। ग्रुप क्वेरी, इस ग्रुपिंग करने के लिए जो क्वेरी लिखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ग्रुप क्वेरी। तो ग्रुप क्वेरी का सिंटेक्स बहुत बड़ा होता है। आपके सिलेबस में ग्रुप क्वेरी का छोटा सा सिंटेक्स है। आपके यहाँ ग्रुप क्वेरी के साथ कोई ग्रुप फंक्शन यूज होता है। तो हम लोग सीखते हैं ग्रुप क्वेरी कैसे लिखते हैं। राइटिंग ए ग्रुप क्वेरी, बहुत सिंपल सिंटेक्स है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। सेलेक्ट कॉलम का नाम लिखिए। तो जनरली हम यहाँ पे वो कॉलम का नाम लिखते हैं जिसपे हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। फिर कोई ना कोई ग्रुप फंक्शन लगाइए। ग्रुप फंक्शंस में आपको बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं। सम, तो अगर आप लोगों ने ग्रुप फंक्शन याद नहीं है तो एक वीडियो ट्यूटोरियल 3 मैंने पोस्ट किया है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें। सम होता है, मैक्स, मिन, एवीजी और काउंट। क्योंकि ग्रुप क्वेरी में फंक्शंस यूज होंगे, तो ये 5 ग्रुप फंक्शंस होते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट लिखेंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसपे ग्रुपिंग कर रहे हो। जैसे डिपार्टमेंट है तो डेप 10 हो, जॉब है तो जॉब, कॉमा कोई ना कोई ग्रुप फंक्शन लगाएंगे कि सम करना है आपको, काउंट करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। फ्रॉम का टेबल का नाम, उसके बाद वेयर कंडीशन ऑप्शनल है। अगर वेयर कंडीशन कोई यूज हो रही है तो वेयर पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद ग्रुप बाय, ऑप्शन नहीं है, ग्रुप बाय और उस कॉलम का नाम लिखेंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है कि सेलेक्ट में जो कॉलम नाम लिखा है वो ही ग्रुप बाय में लिखेंगे। तो बहुत सिंपल सिंटेक्स है। सेलेक्ट में कॉलम का नाम आएगा, एक ही कॉलम का नाम आएगा जनरली, कोई ना कोई ग्रुप फंक्शन होगा, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर अगर लगेगा तो पहले लगेगा, उसके बाद ग्रुप बाय, और जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है ना, ये ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम का नाम है वही सेलेक्ट के बाद होना चाहिए। ट्रिक कैसे है, जैसे मैंने आपकी जॉइंट क्वेरी की ट्रिक बताई थी कि अगर एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा टेबल से कॉलम फेच हो रहे हैं तो जॉइंट क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी की ट्रिक बताते हैं कि इफ ए क्वेरी कंसिस्ट ऑफ आइदर ऑफ द टू वर्ड्स। जनरली ग्रुप क्वेरी में क्या होता है, ये 2 वर्ड यूज होते हैं, ईच लिख के आता है या वाइज, जैसे डिपार्टमेंट वाइज, जॉब वाइज, ये लगता है, और साथ में कोई ग्रुप फंक्शन लग रहा हो, मतलब काउंट लग रहा हो, सम हो रहा हो, मैक्स, मिन, एवीजी, इसका मतलब वो डेफिनेटली आपकी ग्रुप क्वेरी है। तो अगर क्वेरी में ये 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ईच या वाइज अलोंग विद सम ग्रुप फंक्शन, खाली ईच और वाइज अकेले नहीं यूज हो रहे हो, कोई ग्रुप फंक्शन भी लग रहा हो साथ में, तो डेफिनेटली वो जॉइंट क्वेरी है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 है डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट वाइज। तो पहले देखते हैं ये ग्रुप क्वेरी है या नहीं। तो आपने देखा कि यहां पे डिपार्टमेंट वाइज लिखा है, एक तो ये वाइज वर्ड आ गया। दूसरा चेक करिए कि क्या कोई फंक्शन भी लगने की बात हो रही है। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब आपको हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करने हैं। ये क्वेरी ऐसे भी लिख के आ सकती थी,
डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे ईच वर्ड लग गया, तो खाली ईच वर्ड मत देखिए, ईच के साथ कोई फंक्शन भी यूज हो रहा हो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसका मतलब काउंट निकालनी है, इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी का सिंटेक्स क्या है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। अगर मैं आपसे ये क्वेरी मैनुअली करने को कहूं कि इस क्वेरी का आंसर मैनुअली निकाल के दिखाइए, मतलब डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताइए, तो आप कैसे करोगे? आप पहले 20 के डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज है उन्हें अलग अलग काउंट करोगे। 20 में एक हो गया, फिर ये 2 20 हो गया, 3 20 हो गया, 4 20 हो गया, 5 20 हो गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 में कितने एम्प्लॉयज हैं, 5। फिर 30 में काउंट कीजिए, 30 में 1 2 3 4 5 6, 30 में है 6 एम्प्लॉयज। और 10 में है 1 2 3, तो 10 में है 3 एम्प्लॉयज। आपको ये आउटपुट आना चाहिए कि 20 में 5 है, 30 में 6 है, 10 में 3 है। तो आपने भी क्या किया, ग्रुपिंग करी ना। पहले आपने 20 के ग्रुप्स अलग बनाए, फिर उन्हें काउंट किया। फिर 30 डिपार्टमेंट के ग्रुप अलग बनाए, उन्हें काउंट किया। फिर 10 के ग्रुप अलग बनाए थे। इसका मतलब आपको जो क्वेरी लिखनी होगी एसक्यूएल में, वो ग्रुप क्वेरी लिखनी होगी। देखिए कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स फिर से देख लेते हैं। सेलेक्ट लिखते हैं, किस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है। क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज, यानी डिपार्टमेंट नंबर पे करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डेप टेनो। कौन सा फंक्शन लगाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, उसके लिए फंक्शन है काउंट। काउंट डेप टेनो कर सकते हैं, एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं, काउंट एस्ट्रिक लगा दिए। फ्रॉम टेबल का नाम EMPL। फिर सिंटेक्स कह रहा है वेयर कंडीशन और ग्रुप बाय कॉलम नेम। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो दी नहीं, तो सीधे लिखेंगे ग्रुप बाय, किस कॉलम का नाम लिखेंगे, जो सेलेक्ट के बाद लिखते हैं, जिसपे ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय डेप टेनो। अब आप देखेंगे सेम वही आंसर आ रहा है जो आपने मैनुअली कैलकुलेट किया था। देखिएगा, बस ये ऑर्डर में दे रहा है। देखिए 10 में कितने आ रहे हैं, 3, 20 में 5, 30 में 6। ग्रुप बाय डिफॉल्ट ऑर्डर में कर देता है। तो आउटपुट देखा आपने, 10 में 3 आ रहे हैं, 20 में 5, 30 में 6। तो जो हम लोग ने मैनुअली कैलकुलेट किए थे उससे ये मैच हो रहे हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, बताइएगा। डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। बताइए ज्वाइन क्वेरी है या नहीं। टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। देखिए ईच वर्ड आ गया, लेकिन ईच वर्ड अकेले नहीं होना चाहिए, कोई फंक्शन भी लगना चाहिए, ग्रुप फंक्शन। तो आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सैलरी, यानी हमें क्या करना है, सम करना है। हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की सैलरी का सम करना है। एक तरीका हम इसको मैनुअल करें, जैसे 20 में सैलरी है 800, 10 की जोड़ते हैं, 10 में कौन एम्प्लॉयज हैं, 2450, फिर 5000 यानी 7450, और फिर हो गया 1300 यानी 8750। तो आप सोचिए कितना टफ काम है कि आप हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी जोड़ रहे हो। ये ग्रुप क्वेरी से आसानी से हो जाएगा। कैसे, सेलेक्ट, क्या करना है हमें, सेलेक्ट के बाद वो कॉलम जिसपे ग्रुपिंग करनी है, टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, यानी हमें डिपार्टमेंट वाइज करनी है। तो यहाँ पे डेप टेनो आ गया कॉलम जिसपे ग्रुपिंग करनी थी। फंक्शन कौन सा लग रहा है, सम। किसका सम करना है, सैलरी का। सेल किस टेबल से, फ्रॉम EMPL। कोई कंडीशन बताइए, नहीं, तो सीधे लिखिए ग्रुप बाय डेप टेनो। कंफ्यूजन होगी कभी ग्रुप बाय के बाद क्या लिखें, तो ग्रुप बाय के बाद उसी कॉलम का नाम लिखते हैं जो सेलेक्ट में लिखा है, यानी जिसपे ग्रुपिंग हो रही है। अब देखिए आउटपुट आ जाएगा, देखिए 10 का आ रहा है 8750 जो कैलकुलेट किया था, 20 का ये आ रहा है, 30 का ये आ रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉब वाइज, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉब वाइज। अब देखिए यहाँ पे वाइज लग गया है, यानी ये ग्रुप क्वेरी हो सकती है, और इसको यकीन में कैसे बदलेंगे, फंक्शन लग रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब काउंट करिए कि जॉब वाइज कितने एम्प्लॉई हैं, यानी क्लर्क कितने हैं, मैनेजर कितने हैं। चलिए इसको मैनुअली करते हैं पहले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लर्क्स, क्लर्क कितने हैं, काउंट कीजिए क्लर्क कितने हैं, 1 2 3 4, यानी क्लर्क हो गए 4। यानी हम ये बता रहे हैं कि जब आप मैनुअली करते हो तो कितना टफ काम है। सेल्समैन काउंट कीजिए, सेल्समैन हो गए 1 2 3 4, 4 सेल्समैन हो गए। फिर आ गए मैनेजर, मैनेजर हो गए 1 2 3, 3 मैनेजर हो गए। फिर एनालिस्ट, एनालिस्ट कितने, 1 2, 2 एनालिस्ट हैं। फिर आ गए आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट 1 है। यानी ये आउटपुट आना चाहिए, तो ऑर्डर में करेगा। इसको रन कराते हैं, ग्रुप क्वेरी से करते हैं। क्या करना है ग्रुप क्वेरी से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉब वाइज दिखाने हैं। तो बताइए किस कॉलम पे ग्रुपिंग होनी है, जॉब वाइज, यानी सेलेक्ट जॉब, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी कौन सा फंक्शन, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रहा है, पहले एनालिस्ट था, तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप बाय क्लॉज होती है ये ऑर्डर में कर देती है रिकॉर्ड्स को। अब अपने रिकॉर्ड से मैच कराते हैं, एनालिस्ट कितने आ रहे थे, 2। फिर क्लर्क कितने आ रहे हैं, 4, क्लर्क हैं 4, मैनेजर हैं 3, प्रेसिडेंट है 1, और सेल्समैन है 4। तो जो आपने मैनुअली कैलकुलेट किया वो मैच हो रहा है। तो ग्रुपिंग क्वेरी का आपने फायदा देखा, कितना कठिन काम इसने कितनी इजीली कर दिया। नेक्स्ट क्वेरी बताइएगा, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। बताइए ग्रुप क्वेरी है या नहीं, एक तो ईच लग गया है, दूसरा कोई फंक्शन है, हाँ फंक्शन भी है। यानी हर एम्प्लॉय में, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को मैक्सिमम सैलरी क्या दी जा रही है, ये बताइए, 10 में क्या दी जा रही है, 20 में क्या दी जा रही है। अगर इसको आप मैनुअली करेंगे तो टफ काम है। पहले आप यहाँ पे देखेंगे 20 में 800 है, फिर 20 में 2985 है, फिर 20 में 3000 है, फिर 20 में 1100 है, फिर 3 है, यानी 3020 में मैक्सिमम सैलरी है। इसी तरह आपकी हर डिपार्टमेंट में निकालनी है। तो ग्रुप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट, क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है इन ईच डिपार्टमेंट, यानी किस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है, डेप 10 पे। कौन सा फंक्शन लगाना है, मैक्स, किसका निकालना है, मैक्स सैलरी, फ्रॉम किस टेबल से, EMPL, वेयर कुछ है नहीं, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम आता है जो सेलेक्ट में लिखा है, ग्रुप बाय डेप 10। देखिए 10 में 5000 मैक्सिमम दी जा रही है, 20 में 3000, 30 में 2850। तो ग्रुप क्वेरी के और भी यूज है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। फिर आता है यूजिंग वेयर क्लॉज विद ग्रुप बाय। अभी हम लोग ने जितनी भी क्वेरीज लिखी इसमें वेयर नहीं लगा है, इसमें वेयर नहीं लगा है, इसमें वेयर नहीं लगा है, 4 क्वेरी प्रैक्टिस करी। कभी कभी हमें जो क्वेरीज लिखनी होती हैं उनमें वेयर भी लगता है ग्रुप बाय के साथ, तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग वेयर क्लॉज विद ग्रुप बाय। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे एक नोट था, इट इज कंपल्सरी टू राइट ओनली दैट कॉलम नेम आफ्टर ग्रुप बाय दैट इज रिटन आफ्टर सेलेक्ट कमांड। यानी ग्रुप बाय के बाद उसी कॉलम को लिखेंगे जो सेलेक्ट में लिखा है। अब वेयर क्लॉज का यूज कैसे होगा, बस आपको ध्यान क्या देना है, इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा,
और वो नोट क्या है, वेयर इज ऑलवेज यूज बिफोर ग्रुप बाय। वेयर जब भी यूज करेंगे तो ग्रुप बाय क्लॉज के पहले करेंगे। जैसे डिस्प्ले नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट। क्योंकि हम लोग ग्रुप क्वेरी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिमाग वहीं जाएगा कि अच्छा ये ग्रुप क्वेरी है, लेकिन पहले इसको कंफर्म कीजिए कि क्या ये सिंपल क्वेरी तो नहीं है। अगर यहां पे लिखा होता डिस्प्ले नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड मैनेजर इन डिपार्टमेंट 10, तो ये आपकी सिंपल क्वेरी होती, लेकिन यहां पे लिख दिया है डिस्प्ले नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट, ईच वर्ड आ गया है। तो मैंने ग्रुप क्वेरी पहचान क्या बताई थी, ईच वर्ड या वाइस वर्ड लगाओ, साथ में कोई फंक्शन भी लग रहा हो, ग्रुप फंक्शन। नंबर ऑफ क्लर्क्स यानी क्लर्क्स अलग काउंट करके बताने हैं, मैनेजर्स अलग काउंट करके बताने हैं हर डिपार्टमेंट में। यानी अगर आप इसको मैनुअली करो तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल, तो यहाँ पे आपको क्लर्क अलग बताने हैं कि 20 में क्लर्क कितने हैं, 30 में क्लर्क कितने हैं, 10 में क्लर्क कितने हैं, इसी तरीके से मैनेजर कितने हैं, 10 20 30 अलग अलग। जिसमें नहीं है उसमें जीरो नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट ईच में देख लेगी, ईच के बाद क्या लिखा है, डिपार्टमेंट, यानी इसी पे ग्रुपिंग करनी है। तो सेलेक्ट डेप्टेनो, कौन सा फंक्शन लगाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी काउंट लगाना है, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम किस टेबल से, ईएमपीएल। कंडीशन दी है सिर्फ क्लर्क मैनेजर, और कुछ नहीं काउंट करना, यानी सेल्समैन काउंट नहीं करने, एनालिस्ट काउंट नहीं करने, प्रेसिडेंट नहीं काउंट करने, सिर्फ क्लर्क मैनेजर। तो वेयर जॉब इन, वेयर पहले आता है, और किया गया इन यूज कीजिए, क्लर्क कॉमा मैनेजर, ग्रुप बाय, select डेप्टेनो, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्पियर, वेयर जॉब इन, क्लर्क कॉमा मैनेजर, ग्रुप बाय डेप्टेनो। कितनी इजी है। यानी सेलेक्ट के बाद हम वो कॉलम लिखते हैं, इस पे ग्रुपिंग करनी है। किस पे ग्रुपिंग करनी है, ईच के बाद जो लिखा होता है या वाइज जिसमें लगा होता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग करी। कौन सा फंक्शन लग रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्लर्क्स है मैनेजर, मतलब काउंट लगाना है, तो काउंट एस्ट्रिक, काउंट एस्ट्रिक की जगह आप काउंट जॉब भी कर सकते थे, फ्रॉम ईएमपीएल वेयर जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर, क्योंकि कंडीशन है सिर्फ क्लर्क मैनेजर काउंट करिए, ग्रुप बाय डेप्टेनो। अब कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है, इसने इजी कर दिया है। अब आप देखिए बता रहा है कि अच्छा 10 में 2 है, 20 में 3 है, ये 2 है, यानी ये क्लर्क और मैनेजर एक साथ काउंट करके बता रहा है, अलग अलग नहीं, वो क्वेरी अलग हो जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि 10 में क्लर्क अलग बताइए, 10 में मैनेजर बताइए, तो वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी हो जाएगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो अभी ये क्या बता रहा है कि 10 में क्लर्क मैनेजर मिला के कितने एम्प्लॉई हैं, 2, 20 में क्लर्क मैनेजर मिला के कितने, 3, 30 में क्लर्क मैनेजर मिला के कितने हैं, 2। नेक्स्ट आइए, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 10 एंड 20 ईच। डिपार्टमेंट 10 और 20 दोनों की मैक्सिमम सैलरी बताइए। अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, पहले आप 10 की मैक्सिमम फाइंड कीजिए क्या है, फिर 20 की मैक्सिमम फाइंड कीजिए, एक एक को कंपेयर कीजिए। यहां पे कर देते हैं ऑफ 10 एंड 20, जब 10 और 20 क्या है, डिपार्टमेंट है, इसका मतलब हमारी ग्रुपिंग किस कॉलम पे होगी, डेप 10 पे। मैक्सिमम सैलरी है तो मैक्स फंक्शन लगेगा, मैक्स सेल, फ्रॉम ईएमपीएल, वेयर लगेगा क्योंकि कंडीशन दी है डिपार्टमेंट 10 20, तो डीपीटी एनओ इन 10 20, फिर ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय डेप 10। आपको ये चीज ध्यान देनी है कि वेयर पहले आता है ग्रुप बाय से। अगर आपने ये इंटरचेंज कर दिया, ग्रुप बाय पहले कर दिया वेयर बाद में, तो एरर आ जाएगा।
अब देखिए बता रहा है कि 10 के में मैक्सिमम सैलरी दी आ रही है 5000 और 20 में मैक्सिमम सैलरी दी आ रही है 3000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले टोटल एंड एवरेज सैलरी गिवन टू क्लर्क्स एंड मैनेजर्स ईच। अब ये भी ग्रुप क्वेरी है क्योंकि ईच लग गया है और यहाँ पे दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, टोटल एंड एवरेज सैलरी। अब दो फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं एक साथ, वो सिखाते हैं। टोटल एंड एवरेज सैलरी निकालनी यानी सम निकालना है और एवरेज एवीजी जो क्लर्क्स और मैनेजर दोनों को दी जा रही है। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट सम ऑफ सेल कॉमा लगा के एवीजी ऑफ सेल, अगर मैक्सिमम में निकालना होता तो मैक्स ऑफ सेल, तो कॉमा लगा के जितने फंक्शन लगाने हैं, फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर ग्रुप बाय, इसमें एक चीज हम लोग भूल गए, इस क्वेरी को सही कर देते हैं। इसमें ग्रुपिंग किस कॉलम पे होगी, क्योंकि जॉब पे हो रही है, क्लर्क और मैनेजर क्या है जॉब, तो यहाँ पे हम ये लिखना भूल गए, तो इसको एरर कर देते हैं, फिर से लिखते हैं सेलेक्ट जॉब, जॉब पे ग्रुपिंग हो रही है, कॉमा क्या क्या निकालना है, टोटल सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर एंटर ग्रुप बाय जॉब। तो सिंटेक्स कितना सिंपल है, सेलेक्ट के बाद जिस पे ग्रुपिंग करनी है कॉलम का नाम, जो जो फंक्शन लगाना है वो, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, अगर कंडीशन है तो वेयर पहले लगेगा, ग्रुप बाय बाद में लगेगा। अब देखिए बता रहा है कि हाँ क्लर्क को टोटल सैलरी दी आ रही है इतनी, एवरेज सैलरी इतनी, तो यानी जो चीज आप मैनुअली करते हो उसे ग्रुपिंग ने यानी ग्रुप क्वेरी ने कितना इजी बना दिया है। तो चलिए हम लोग दूसरी टेबल पे ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। या आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक टेबल दी थी, उन्हीं टेबल पे कुछ ग्रुप क्वेरीज प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको हम ये होमवर्क के लिए यहाँ पे देंगे, अपने आप ट्राई कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ग्रुप क्वेरी, एक टेबल बनी हुई है डॉक्टर, एक टेबल बनी है पेशेंट। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कार्डियो एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट ईच, यानी आपको बताना है कि कार्डियो और ऑर्थो डिपार्टमेंट दोनों में कितने डॉक्टर्स हैं। क्या ये ग्रुप क्वेरी है, एक तो ईच लग गया है, कभी कभी ईच ना भी लगे तो उसकी मीनिंग ऐसे ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां से ईच हटा दें, अब आपको बताना है नंबर ऑफ डॉक्टर्स कार्डियो और ऑर्थो डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो मानी बात है आपको अलग बताना पड़ेगा ना। आपसे पूछे हैं कि 11th 12th ए और बी सेक्शन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 12th ए एंड बी सेक्शन, टेल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी सेक्शन, तो आप क्या करोगे, ए और बी जोड़ के बताओगे, आप ए का अलग बताओगे बी का अलग बताओगे। तो सेम इसी तरीके से डिस्प्ले नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन कार्डियो एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट ईच, तो हमने यहाँ ईच लिख दिया, ईच लगा है और कोई फंक्शन लगा है नंबर ऑफ डॉक्टर्स, यानी ये ग्रुप क्वेरी है। क्या होगी देखिए, पहली क्वेरी का आंसर बता रहे हैं, सेलेक्ट किस कॉलम पे ग्रुपिंग हो रही है बताइए, यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, यानी डिपार्टमेंट कॉलम पे ग्रुपिंग हो रही है। सेलेक्ट डेप्थ, क्या बताना है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स यानी काउंट बताना है, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम किस टेबल से बताना है, डॉक्टर, वेयर, वेयर लगेगा हाँ, क्योंकि सिर्फ कार्डियो ऑर्थो में पूछ रहे हैं कितने कितने, तो वेयर डेप्थ इन कार्डियो कॉमा ऑर्थो, फिर ग्रुप बाय, किससे हो जाएगा,
ग्रुप बाय में कभी भी कंफ्यूज होइए, ग्रुप बाय के बाद क्या लिखेंगे, तो जो सेलेक्ट में कॉलम का नाम लिखते हैं वही ग्रुप बाय के बाद लिखते हैं। तो ये ट्रिक समझिए कि सेलेक्ट में जो कॉलम का नेम यूज होता है वही ग्रुप बाय के बाद होता है। तो पहली क्वेरी हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ये आ जाएगा डेप्थ और काउंट। देखिए आंसर बता देते हैं, डेप्थ और काउंट एस्ट्रिक। अब पहला ही बता देता, कार्डियो है ऑर्थो है, तो अल्फाबेटिकली कार्डियो पहले आया, तो कार्डियो में कितने पेशेंट्स हैं, कितने डॉक्टर हैं, सॉरी 2। और ऑर्थो में कितने, ऑर्थो में भी 2। ये आउटपुट आ जाता है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेरी नंबर 2। टू फाइंड टोटल चार्जेस ऑफ पेशेंट इन ईच वार्ड। बताइए ग्रुप क्वेरी है या नहीं। फाइंड टोटल चार्जेस ऑफ पेशेंट इन ईच वार्ड। एक तो ईच लगा है, यानी हर वार्ड में, वार्ड किस टेबल में, पेशेंट। हर वार्ड में जो पेशेंट्स उनके टोटल चार्जेस होता है, यानी प्राइवेट के चार्जेस जोड़ने हैं आपको अलग और जनरल के चार्जेस जोड़ने हैं अलग। क्या क्वेरी होगी बताइए। सेलेक्ट ईच वार्ड है, तो वार्ड पे ग्रुपिंग हो रही है। टोटल चार्जेस मतलब सम हो रहा है चार्जेस का, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, पेशेंट। कोई कंडीशन है वेयर, नहीं है, तो ग्रुप बाय, सीधे आप लिखेंगे ग्रुप बाय वार्ड। तो ये आपका आउटपुट क्या दे देगा, अलग अलग बता देगा। इसका आउटपुट ये आएगा, देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा वार्ड और इसका फिर आ जाएगा सम चार्जेस। वार्ड में आ जाएगा प्राइवेट। अब प्राइवेट चार्जेस जोड़िए, 2200 प्लस 2400 4600, 4600 प्लस 1800, ये हो गया 6400। तो यहाँ आ जाएगा 6400। फिर आ जाएगा जनरल। अब जी पहले आता है तो जनरल पहले आएगा, क्योंकि ग्रुपिंग ऑर्डर बाय में देता है। तो जी पहले आता है तो जनरल पहले आएगा। जनरल में कितने, 1200, 1000, 2200, 2208, 3000, तो ये आ जाएगा 3000। तो इस तरह आउटपुट आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेरी। थर्ड क्वेरी है डिस्प्ले नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेट एंड जनरल वार्ड ईच। नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेट एंड जनरल वार्ड ईच। अब ये भी ग्रुप क्वेरी है, तो ईच लगा है, दूसरा नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी हमें काउंट निकालना है, और वार्ड दिया है प्राइवेट अलग जनरल अलग। अब इसमें चांस की बात है कि ये इस समय करंटली हमारे में टेबल में 2 ही वार्ड है, लेकिन इन फ्यूचर वार्ड ऐड भी हो सकते हैं। तो या तो आप इस टेबल के हिसाब से दीजिए, तो आपको कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ईच वार्ड, तो इसकी क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट वार्ड बताइए, कॉमा काउंट एस्ट्रिक कर दिए कितने फ्रॉम पेशेंट ग्रुप बाय वार्ड। क्लियर है। फिर आ गई फोर्थ क्वेरी। फोर्थ क्वेरी है डिस्प्ले नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड बाय ईच डॉक्टर फ्रॉम टेबल पेशेंट। डिस्प्ले नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड बाय ईच डॉक्टर फ्रॉम टेबल पेशेंट। इस यहाँ पे टेबल का नाम दिया हुआ है पेशेंट। अब आपको बताना है कि हर डॉक्टर कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, और डॉक्टर पता है कैसे चल रहा है, डॉक्टर आईडी कॉलम से। तो डॉक्टर आईडी कॉलम से पता चल रहा है कि हर डॉक्टर कितने पेशेंट्स को है। जैसे D001 कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, एक पेशेंट ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 2 पेशेंट। D04 एक पेशेंट, D02 2 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, D005 एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। तो इसमें लिखा भी है कि इसके लिए कॉलम डॉक आईडी यूज कीजिए, यानी हमें डॉक्टर नेम से नहीं बताना है। अगर आप डॉक्टर नेम से बताने लगोगे तो आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट यहां पे है और डॉक्टर के नाम यहां पे है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि क्या जॉइंट क्वेरी और ग्रुप क्वेरी भी कंबाइंड हो सकती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे।
तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बताने हैं हर डॉक्टर पे, आपको डॉक्टर आईडी यूज करके बताने हैं। तो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट डॉक आईडी कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट ग्रुप बाय डॉक आईडी। तो यानी हर डॉक्टर कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है ये आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ऐसा आएगा, एक तरफ आएगा डॉक आईडी और एक तरफ आएगा काउंट एस्ट्रिक। ठीक है, अब डॉक आईडी आएगा D001, कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है 2। फिर D002 2 पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। फिर D003 का रिकॉर्ड है नहीं, D004 एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। फिर D005 एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। तो ये सारी क्वेरी के आंसर है। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको होमवर्क के लिए मैं ये जो प्रीवियस वीडियो में 2 टेबल दी थी कस्टमर और ट्रांजैक्शन, इन्हीं 2 टेबल पे मैं आपको ये 5 क्वेरीज दे रहा हूं। इसमें ज्यादातर अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें कोई सिंपल क्वेरी या जॉइंट क्वेरी तो नहीं है, तो इसमें ग्रुप क्वेरीज भी हैं। जैसे डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच सिटी, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, यानी क्रेडिट कितना हुआ है अमाउंट और डेबिट कितना हुआ है। डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ईच टाइप, यानी क्रेडिट कितने हो रहे हैं और डेबिट कितने हो रहे हैं ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट कितने हो रहे हैं 4, डेबिट 1 हो रहा है। टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ न्यू दिल्ली एंड पटना, न्यू दिल्ली का अलग बताना है, पटना का अलग बताना है, न्यू दिल्ली 2 बार है। डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्शन, यूज अकाउंट नंबर फॉर द सेम। तो इसको आपको करना है, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा या सॉल्व कीजिएगा। इसको इसके आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन ग्रुप क्वेरी इन एसक्यूएल पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जॉइंट क्वेरी और ग्रुप क्वेरी कैसे कंबाइन करते हैं। ग्रुप क्वेरी के साथ एक क्लॉज यूज होती है हैविंग, तो वो हैविंग क्लॉज क्यों यूज करते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि क्या एक से ज्यादा कॉलम्स पे भी ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये 3 चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।